हेलो दोस्तों, आप सबों का स्टॉक एनालिसिस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। फिर से टाटा पावर अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जो पावर सेक्टर थी ये काफ़ी बुलिश मोमेंट में चल रही थी, काफ़ी बुलिश था और उसके बाद फिर से इसने करेक्शंस दिया और फिर से इसमें अब बोलिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि बोजिंग जब आ जाती है मतलब कि सुगवाहट तो ये स्टार्ट इससे मालूम ही चल जाता है कि ये सेक्टर जो है अब चलने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाटा मोटर्स या जितनी भी सारी पावर्स की जो भी कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे अब क्या कर रही है वो में मोमेंट आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से बोला जाए कि अब फिर से जितनी भी पावर की जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी अब तेजी बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों टाटा पावर्स में इसको टाटा पावर्स में देखा गया है कि कुछ ये एक दो तीन दिन पहले भी हमने देखा कि इसमें किस तरह से वॉल्यूम आ रहे हैं और इसके प्राइसेस जो है ये बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, इसके जो टाटा पावर्स है ये बहुत जगह हर जगह ये काम करती है। यहाँ पे आपने देखा है थर्मल पावर प्लांट्स टाटा पावर की ही है, थर्मल पावर उड़ीसा प्रोजेक्ट ये सब थर्मल टाटा पावर्स की ही हैं। तो बहुत सारे जगह पे काम इन लोग कर रहे हैं और इसमें देखा भी जा रहा है कि अच्छा खासा इस पे काम हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं और हम लोग एक बेहतरीन एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी जो है कितनी बेहतर है, इसमें क्या इन्वेस्टर्स कितने हैं, एफआई का कितना स्टॉक स्टेक है इसमें और क्या ये कंपनी बेस्ट है या नहीं, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, इसके ये कहाँ तक करेक्शंस कर सकता है, ये सब के ऊपर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले हम लेकर के आते हैं टाटा पावर के। यहाँ पे देखिए ये टाटा पावर है, इसके जितनी भी कंपेयर करने वाले सेक्टर के जितनी भी सारी कंपनियां हैं ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशंस, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर। तो इतनी सारी ये कंपनियां जो है इसके कंपेयर में। अब आइए हम लोग सीधे अभी डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग टाटा पावर के ऊपर। इनमें इन्वेस्टर को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 46% है और एफआई का होल्डिंग 11% है, डीआई का 16% है, गवर्नमेंट का भी 0.54% और पब्लिक इसमें 24% है। अब हम लोग बात करते हैं आगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हम आ गए हैं टाटा पावर के ऊपर। इसका जो रेट चल रहा है 135 रुपये का भाव चल रहा है, फिर रिटर्न चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके ग्राफ्स हैं दोस्तों जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये जो है अभी जो है इसमें काफ़ी मोमेंट आ गया है। कंजेक्टिव गेन यानी स्टॉक्स बीन गेनर फॉर द 2 days। ये 2.66 रिटर्न इन द पीरियड, 2 दिन के अंदर में 2% 2.5% का रिटर्न दे दिया है। मूविंग एवरेज भी इसके ठीक ठाक हैं। ये मूविंग एवरेज सारे बुलिश हैं। 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे में, 200 डे में मूविंग एवरेज भी इसमें बुलिश है। उसके बाद राइजिंग इन्वेस्टर प्रेडिक्शंस, जो अनुभव लगाया जा रहा है इन्वेस्टर के द्वारा, ये इसमें की डिलीवरी जो वॉल्यूम है दोस्तों ये बढ़ रही है 1.33 करोड़ से 5 अगस्त के दिन 0.22% अगेंस्ट, यानी जीरो पहले कितना था 0.22%। तो उसके बाद 5 अगस्त को ये वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम जो है डिलीवरी में इसमें बढ़ाया गया और 1.33 करोड़ हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को होल्डिंग कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से ये जो कंपनी है टाटा पावर्स एक शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे, लॉन्ग टर्म में तो बेहतर है ही है बट ये शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा करके देने वाली है। अब हम बात करें इसके स्कोर, इसके ट्रेंड क्या है, तो 54% जो है ये 54.45% ये आपको पॉजिटिव स्टॉक्स दिखा रहे हैं। इतने स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, सेक्टर की बात कर रहे हैं, फ्लैट इसमें से एक है और निगेटिव 4 स्टॉक्स हैं। अब हम ओनली टाटा में बात करते हैं दोस्तों, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेरी पॉजिटिव ट्रेंड है अदानी ग्रीन का भी। इसके साथ साथ हम लोग भी इसमें देखेंगे एनटीपीसी, आप देख सकते हैं फ्लैट है, बिल्कुल अभी फ्लैट है। अदानी ट्रांसमिशंस जो है वेरी पॉजिटिव,
उसके बाद हम लोग टाटा पावर को देखें तो ये वेरी पॉजिटिव्स, ये काफ़ी ये इम्प्रूव किया है, ये भी इम्प्रूव कर रहा है, यानी टाटा पावर भी इम्प्रूव कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास है दोस्तों इसके टेक्निकल ट्रेंड्स क्या है हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, जिसमें MACD वेरी बुलिश है, वीकली और मंथली भी बुलिश है। RSI बेरिश शो कर रहा है, बट बॉलिंजर बैंड सारे के बाकी सारे जितने भी सारे बुलिश अपने को इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं, वीकली और मंथली दोनों ही बुलिश हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वालिफिकेशन इसके वैल्यूएशंस देखते हैं दोस्तों। आइए वैल्यूएशंस देखते हैं। वैल्यूएशन से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन आपको दिख रहा होगा, स्नैपशॉट। यहाँ पे देखिए ये फेयर, इसका वैल्यू जो है 91 से 162 रुपये के बीच में है, और अट्रैक्टिव वैल्यू इसका 50 से 89 रुपये था, 50 रुपये से 89 रुपये। बट अगर ये 167 से 164 से 337 के बीच में जाएगा तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी इस रेट पे मिल रही है, तो हम लोग को यहाँ पे ले लेना चाहिए। अगर ये कंपनी 164 से आगे निकलती है तो फिर ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। अगर ये 337 से निकलेगी आगे तो और भी ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी हो जाएगी। तभी इसमें अच्छा टाइम है, अभी आपको इंटर करना है। आप पहले भी इंटर कर सकते हैं, बट अभी तक आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। तो वैल्यूएशंस के नज़र से ये ठीक ठाक है। फेयर वैल्यू इसका 91 से 162 का है। अब आइए, इसका P रेशियो जो है 32 रुपया है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 1.93 है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस में देखिए फाइनेंशियल जो ट्रेंड है वेरी पॉजिटिव दिखा रहा है, इसको 24, यानी इसके जितने भी ट्रेंड हैं ये स्कोर्स 24, यानी जो ट्रेंड ये शो कर रहे हैं उसमें से 24 इसके वेरी पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी क्या है, वेरी पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं इसके ग्रोथ की। अब आइए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके ग्रोथ को भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वन डे का चार्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, डैशबोर्ड। ये वन डे में यहाँ पे देखिए रेंज 2 रुपये 50 पैसा बढ़ा हुआ है टाटा पावर कॉरपोरेशन का 0.45%। सेक्टर बढ़ा है 1.02%। देखिए टोटल जो एनर्जी का सेक्टर बढ़ा है वो 1.02% बढ़ा है दोस्तों, बट टाटा पावर जो इसमें ये जो मोमेंट दिखा है ये 0.45%, जबकि ये वन डे का है जिस दिन सेंसेक्स जो था माइनस में था, सेक्टर 1% का मूव दे रहा था, और उस सेक्टर में जो टाटा पावर है उसने 0.45% का क्या क्या मूव दिखाया वन डे के लिए, एक दिन में। अब देखिए वीकली अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स बढ़ा 3.25%, जिसमें सेक्टर बढ़ा लगभग 2%, और टाटा पावर कॉरपोरेशन बढ़ा है 8%, 8.25%। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन है। एक महीना की अगर हम बात करें, एक मंथ में सेंसेक्स बढ़ा है 2.5%, सेक्टर भी बढ़ा है 2.25%, जबकि टाटा पावर बढ़ा है एक महीना के अंदर में अप्रॉक्स 10%। अगर हम एक साल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 13% सेंसेक्स बढ़ा, 50% सेक्टर बढ़ा है, और 78% टाटा पावर। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें ग्रोथ देखने को मिलते ही जा रहा है। तो आप इसमें अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में भी हैं या लॉन्ग टर्म के लिए हैं। एक ईयर में देखिए रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न 173%, 173% का एक साल में रिटर्न दिया हुआ है, जिसमें सेंसेक्स यहाँ पे देखिए और क्या लिख रहे हैं, आउट परफॉर्म बाई 130%। ये क्या हो रहा है, आउट परफॉर्म 88.97%। ओके, अब इससे सब क्या है, ये ऊपर ही है तो ये तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। ये वन डे का देख सकते हैं आपसे, आप 1 वीक का देख सकते हैं 3.22% बढ़ा है, 2.6 एक मंथ में, 10% 3 मंथ में। तो आप इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल हम लोग देखें दोस्तों
तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि ये काफ़ी बेहतरीन सेक्टर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखा देते हैं, ये इसके ग्राफ है। आप यहाँ से ग्राफ भी देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन इसके चार्ट्स भी हैं दोस्तों। ये वन डे का हमने लगा के रखा हुआ है, वन डे का कैंडल है और ये चार्ट्स है इसके। तो ये काफ़ी बेहतरीन आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपनी हाई पे हाई लगाते जा रहा है। तो आप इसमें अच्छा खासा पैसे अब बना सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। सारे ट्रेंड्स वेरी बुलिश हैं। इसके रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी बढ़ती ही जा रही है। पहले 27 था 2017 में, 27,587 करोड़। उसके बाद 2018 में कम हुआ 26, फिर 2019 में देखिए बढ़ के 29 करोड़ हो गया, 2020 में भी 29 करोड़ है और 2021 में 32 करोड़ है। तो इस तरह से ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, सिंपल सा है। जब कंपनी कमाएगी तो ही तो आपको देगी दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसके एनालिसिस कर लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंपनी मुझे लग रही है और काफ़ी एक रेट पे मिल रहा है। अगर इससे नीचे हम लोग लेते तो काफ़ी अच्छा होता, अगर 100 से नीचे हम लोग खरीदे तो और बेहतर होता। बट अभी 164 के बीच में अगर हम खरीदते हैं तो भी काफ़ी अभी अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा जाती है कंपनी देन उसके बाद ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। तो मैंने इतनी सारी चीज़ों को आपके सामने, इसके जितने भी सारे डाटा मुझे लगा, मैं सारे डाटा को आपके सामने रख दिया हूँ दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैं आपको ये फ़ोर्स नहीं करूँगा कि आप इसमें खरीदें ही खरीदें। मेरा ये काम है दोस्तों कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ और क्या इसके चार्ट्स हैं मैं ये दिखा दूँ, क्या इसमें आपको देखने को मिलता है वो मैं बता दूँ। तो इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस भी हमने दिए, चार्ट्स भी शो किए, इसके ओवरऑल्स हमने हर चीज़ बता दिया, कंपेयर भी दिखा दिया। तो इस तरह से काफ़ी ठीक-ठाक मुझे लग रही है। टाटा पावर ने इसमें देखिए जून में प्रॉफिट भी दिया है 75% का, 466 करोड़ का। जून क्वार्टर में भी इसने रिजल्ट शो किए हुए हैं जिसमें 75% प्रॉफिट में जंप देखने को मिले। तो इस तरह से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। तो अगर आपने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई, इन्फॉर्मेशंस दिए गए, तो अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से इसमें पैसे लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर है। आइए दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।